सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की बात करता हूँ। हो सकता है रॉबर्ट वाड्रा भी वहां बैठते हो, लेकिन मुझे ऐसी जानकारी नहीं है। अब समस्या ये थी कि वायनाड के लोग नाराज ना हो, इसलिए गांधी परिवार ने ये फैसला किया और प्रियंका गांधी को परिस्थितियों ने, मैं कहूंगा कि परिस्थितियों ने वायनाड से अ, बनाया उम्मीदवार। इसीलिए पार्टी का एक बड़ा तबका, उनके नजदीकी स्ट्रेटेजिस्ट, इवन गांधी फैमिली, सब ये चाहते हैं कि राहुल गांधी एलओपी बने। और हमारे जो लोकमत के सूत्र हैं वो भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि राहुल गांधी ही के बनने की ज्यादा संभावना है। अभी जिनको सुन करके सुनते हुए आप यहां तक पहुंचे हैं उनका नाम है आदेश रावल। लोकमत समूह के वरिष्ठ पत्रकार हैं, सालों से कांग्रेस पार्टी कवर करते हैं और इस तरीके से कवर करते हैं कि कांग्रेस से जुड़ी हुई कई खबरें इनके ट्विटर टाइमलाइन पे आधिकारिक घोषणा होने से पहले आ जाती है, कई दिन पहले आ जाती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी इनके साथ हफ्तेवार बातचीत करें और आपको कांग्रेस के अंदर क्या क्या हो रहा है उसकी जानकारी दें। तो ये कार्यक्रम इसी से जुड़ा हुआ है। अगले 10-15 मिनट तक हम आदेश रावल जी के साथ कुछ सवाल जवाब करने वाले हैं, उनसे कुछ सवाल पूछने वाले हैं, वो सवाल जो आपके मन में है कांग्रेस को लेकर के, प्रियंका गांधी को लेकर के, पप्पू यादव को लेकर के। तो वो सारे सवाल जवाब पूछना शुरू करते हैं। आदेश जी, सबसे पहला सवाल तो वही है जो सब लोग जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहता हूं आपसे कि प्रियंका गांधी सालों बाद अपना पहला चुनाव लड़ने के लिए कैसे तैयार हुई और यह कैसे तय हुआ कि राहुल गांधी अब रायबरेली से सांसद रहेंगे और प्रियंका गांधी केरल के वायनाड का लोकसभा में प्रतिनिधित्व करेंगी। कैसे तैयार हुई प्रियंका गांधी, उसकी कहानी बताइए। देखिए, जब लोकसभा चुनाव की टिकटें बट रही थी और उस वक्त पार्टी के अंदर ये था कि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ चुके थे, लगभग वोटिंग हो गई थी। इस बात का फैसला फैमिली को करना था कि भाई अमेठी रायबरेली का क्या करना है। तब राहुल गांधी ये चाहते थे कि प्रियंका गांधी ही रायबरेली लड़ ले और मैं वायनाड से सांसद रहूं। लेकिन प्रियंका गांधी नहीं मानी। उनका ये कहना था कि मैं अभी चुनाव नहीं लड़ूंगी। इसीलिए फिर किशोरीलाल शर्मा को और राहुल गांधी को अमेठी और रायबरेली सीट से उतारा गया। अब जब 4 तारीख को नतीजे आए तो उन नतीजों ने कांग्रेस के भीतर की परिस्थितियों को पूरी तरह चेंज कर दिया। और वो चेंज ऐसे हुए कि गांधी परिवार ने ये तय कर लिया था कि हम वायनाड से किसी छोटे पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट देंगे। लेकिन क्योंकि 2019 के चुनाव में जब राहुल गांधी अमेठी से हारे तो उन वायनाड की जनता ने उन्हें चुना और इस बार फिर से चुना और अच्छी खासी वोटों से, लगभग 3.5 लाख से ज्यादा उनकी वोट आई, से वो जीते। तो एक प्रेशर आया गांधी फैमिली के ऊपर कि भाई जिन लोगों ने हमारा साथ दिया उनको हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो अब परिस्थिति ऐसी बन गई थी कि भाई वायनाड से किसे वो सीट दे ताकि एक आप सीट खाली भी कर दो और वहां के लोगों की नाराजगी भी ना हो। तो क्योंकि ये कानून के तहत था कि राहुल गांधी को एक सीट खाली करनी है और अब समस्या ये थी कि वायनाड के लोग नाराज ना हो, इसलिए गांधी परिवार ने ये फैसला किया और प्रियंका गांधी को परिस्थितियों ने, मैं कहूंगा कि परिस्थितियों ने वायनाड से बनाया उम्मीदवार। तो मुझे ज्यादा इसमें ऐसा लगता है कि परिवार के सामने ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां पैदा पैदा हो गई जिसमें कि सोनिया गांधी राज्यसभा के सदस्य हैं, राहुल गांधी को एक सीट खाली करनी है, लेकिन वो रायबरेली सीट खाली नहीं कर सकते क्योंकि सोनिया गांधी वहां बोल के आई थी कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूँ। तो ऐसे में अब सवाल ये था कि अब वायनाड किसको दें, तो एक ही ऑप्शन बचता था, वो थी प्रियंका गांधी। इसीलिए वायनाड सीट का ये फैसला लिया गया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये परिवार का फैसला था, लेकिन मीडिया में कई जगहों पे ऐसी खबरें चल रही हैं प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के हवाले से कि उन्होंने ये दावा किया कि प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाने के लिए उन्होंने तैयार किया, उन्होंने मनाया। इसको लेकर के कोई जानकारी है आपको? देखिए देखिए, हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या बात हुई ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं परिवार की बात करता हूँ तो मैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की बात करता हूँ। हो सकता है रॉबर्ट वाड्रा भी वहां बैठते हो, लेकिन मुझे ऐसी जानकारी नहीं है। और ये बड़ा ही आपका जो सवाल है थोड़ा पर्सनल सवाल है और किसी राजनीति में जो भी व्यक्ति हैं उनके पर्सनल लाइफ में जाने का अधिकार हमें नहीं है, और मैं जाना भी नहीं चाहूंगा। जाहिर तौर पर उन्होंने कोशिश की होगी, वो प्रियंका गांधी के पति हैं रॉबर्ट वाड्रा।
तो इसका इसका इतना ही जवाब मेरे पास है। नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मामला निजी है, पति पत्नी के बीच का मामला है, हम ज्यादा आगे नहीं जानते। आप जो कहना चाह रहे हैं मुझे लगता है देखने वाले समझ रहे होंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। मेरा अगला सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी पे अभी तक तो परिवारवाद के आरोप लगते रहे हैं, अब ये आरोप और बढ़ेंगे नहीं क्या? क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि राहुल गांधी लोकसभा में होंगे, प्रियंका गांधी भी लोकसभा में होंगी, सोनिया गांधी राज्यसभा में होंगी। कांग्रेस पार्टी पे पहले से गांधी परिवार पे जो परिवारवाद का आरोप लगता रहा है, आपको नहीं लगता कि प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने से, लोकसभा में पहुंचने से वो आरोप और पुख्ता हो गया है? और इस आरोप से कांग्रेस पार्टी कैसे निपटेगी, इसको लेकर के कोई रणनीति बनी है क्या पार्टी के भीतर? नहीं, देखिए ये तो ये बात जो है दोनों तरफ लागू होती है। अब आपने देखा जिस दिन मोदी जी की कैबिनेट बनी तो राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने ये बताया कि कितने मंत्री किस किस परिवार से आते हैं, यानी कितने परिवारवाद के कितने लोग भाजपा सरकार में मंत्री बने हैं। अब यही बात बीजेपी कहती आई है कांग्रेस के बारे में कि गांधी परिवार है जो उनको चलाता है और ये एक परिवार की पार्टी है। तो जैसा मैंने कहा कि प्रियंका गांधी आपके पहले इंटरव्यूज में कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ना नहीं चाहती थी, वो बात बिल्कुल सही थी। लेकिन 4 तारीख के बाद जो चुनाव परिणाम आए उनमें परिस्थितियां ऐसी बन गई कि गांधी परिवार के पास ऑप्शन नहीं था कि वो गांधी परिवार के तीसरे सदस्य को राजनीति में लेके आए और वायनाड की जनता को नाराज नहीं करना चाहते थे। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि परिस्थितियां ऐसी बनी, राजनीतिक परिस्थितियां, कि प्रियंका गांधी को वायनाड सीट से लड़ाना पड़ा। दूसरा, 2019 में भी और अब की बार भी दक्षिण भारत ने कांग्रेस पार्टी का काफी साथ दिया है। वहां पे इनकी अच्छी सीटें आई हैं, केरला में, तेलंगाना में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में। तो वो भी एक संदेश देना था कि दक्षिण भारत में भी गांधी परिवार सक्रिय है। उन्होंने अपनी एक सीट जो छोड़ी है वो किसी और को नहीं दी है, वो गांधी परिवार के पास ही है। तो एक फैक्टर नहीं होता, जब भी कोई इतना बड़ा फैसला लेना होता है उसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। तो उसके मल्टीपल फैक्टर्स ये है कि वायनाड की जनता का मान सम्मान रखना था, दक्षिण भारत की राजनीति को देखना था, और प्रियंका गांधी के अलावा कोई तीसरा ऑप्शन था नहीं। अच्छा, इसका मतलब यह है कि अब कांग्रेस पार्टी भी सवालों का जवाब सवालों से देगी। मतलब बीजेपी उन पे परिवारवाद का आरोप लगाएगी, आपने जैसा बताया, मैं ये समझ रहा हूं कि अब कांग्रेस पार्टी भी उनको परिवारवाद पे ही घेरेगी। दिलचस्प होगा ये देखना। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। सवाल यह है कि क्या इस बार राहुल गांधी सांसद के अलग, सांसद से आगे जाकर के कोई आधिकारिक पद लेंगे? क्या वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनेंगे? इसकी कितनी संभावना है, ये बताइए। 24 तारीख को पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा जिसमें सभी नए जो सांसद बन के आए हैं वो शपथ लेंगे और स्पीकर का चुनाव होगा। तो ये एक बात तो साफ है कि इस सेशन में प्रियंका गांधी हिस्सा नहीं ले सकती क्योंकि उनका भी चुनाव नहीं हुआ है। तो वो विपक्ष का नेता नहीं बन सकती, वो उस दौड़ से बाहर है। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि वो पहली बार सांसद होंगी तो इस लिहाज से भी विपक्ष का नेता बनने के लिए वो एलिजिबल मुझे नहीं लगती कि प्रियंका गांधी है। दूसरा, चर्चा इस बात की है और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने प्रस्ताव भी पारित किया कि राहुल गांधी को बनना चाहिए, और पार्टी के भीतर एक बड़ा तबका ऐसा है जो ये चाहता है कि राहुल गांधी ही एलओपी बने, क्योंकि अपने 20 साल के राजनीतिक सफर में वो कभी भी उन्होंने सिर्फ संगठन में काम किया, पार्टी में काम किया। वो किसी भी सरकार में, जब 10 साल की सरकार थी यूपीए की, वो किसी भी पद पे नहीं रहे सरकार के भीतर। तो अगर वो एलओपी बनते हैं तो पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे आएंगे। राहुल गांधी के बारे में दो धारणाएं हैं, एक खत्म हो चुकी है, एक अभी बची है। एक धारणा ये थी, परसेप्शन था कि राहुल गांधी सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है, तो राहुल गांधी ने एक यात्रा निकाली कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और जिसमें वो 3,700 किलोमीटर पैदल चले और अपने इस परसेप्शन को तोड़ा कि वो एक सीरियस पॉलिटिशियन है। और उसके बाद लोगों ने इस बात को माना भी कि हाँ, राहुल गांधी जो है वो सीरियस पॉलिटिशियन है। अब दूसरा परसेप्शन उनके बारे में ये है कि राहुल गांधी जिम्मेदारियों से भागते हैं। वो कांग्रेस पार्टी को आगे आके, फ्रंट सीट पे आके नहीं चलाना चाहते, वो चाहते हैं कि मैं पीछे से ही सारे फैसले करूं। तो एलओपी जब वो बनेंगे तो उनकी ये धारणा भी टूटेगी पार्टी के भीतर भी और बाहर भी कि वो सीरियस पॉलिटिशियन है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागते हैं। इसीलिए पार्टी का एक बड़ा तबका, उनके नजदीकी स्ट्रेटेजिस्ट, इवन गांधी फैमिली, सब ये चाहते हैं कि राहुल गांधी एलओपी बने। और हमारे जो लोकमत के सूत्र है वो भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि राहुल गांधी ही के बनने की ज्यादा संभावना है। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के बाद जो नई सरकार बनी है उसकी पहली लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने वाली है, आदेश जी।
और इसको लेकर के चर्चा है कि स्पीकर पद पे, लोकसभा में स्पीकर का जो पद है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, डिप्टी स्पीकर का जो पद है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। इसको लेकर के सरकार में मंथन चल रहा है। पहले तो ये कहा जा रहा है कि सरकार के अंदर ही जो घटक दल है उनमें चर्चा हो रही है। दूसरी बात ये भी निकल करके आई कि हो सकता है कि सरकार चूंकि स्पीकर के पद के लिए, डिप्टी स्पीकर के पद के लिए चुनाव न करवाना चाहे, इसके लिए वो स्पीकर का पद खुद रखना चाहेगी और डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो विपक्ष को देना चाहेगी। क्या स्थिति बन रही है? कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों ने क्या रणनीति बनाई है? क्या लोकसभा में इस बार स्पीकर के पद के लिए चुनाव देखने को मिलेगा? कांग्रेस ने ये फैसला किया अपने सहयोगी दलों से बात करके, विपक्ष के जितने भी सहयोगी दल हैं इंडिया अलायंस के, कि वो स्पीकर का चुनाव करवाएंगे। और लेकिन अगर सरकार इस बात को लेके मान जाती है कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को मिल जाएगा, तो शायद वो इस बारे में विचार कर सकते हैं। जिस दिन ये खबर बाहर आई उसके अगले दिन संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू साहब खड़गे साहब से मिलने पहुंचे, कांग्रेस अध्यक्ष से। वहां क्या चर्चा हुई मुझे नहीं पता, जाहिर तौर पर संसद को लेकर बातचीत हुई होगी, संसद सत्र आने वाला, कैसे चलाना है। तो ये प्रपोजल जो है विपक्ष का है, कांग्रेस पार्टी का है कि अगर आप चाहते हैं कि चुनाव ना हो स्पीकर का, तो डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो आप विपक्ष को दे दीजिए, और उसके बाद विपक्ष इस बात पे राजी हो जाएगा कि चुनाव ना हो स्पीकर के पद को लेके। तो इस जो आपने मुझसे सवाल पूछा है, इसकी पहल खुद इंडिया गठबंधन ने की थी, विपक्ष की पार्टियों ने की थी। अब सरकार इस पे मान जाती है तो मुझे लगता है, दरअसल देखिए इसके पीछे का कारण क्या था। इसके पीछे कारण ये था कि विपक्ष देखना चाहता था कि उनके पास जो 234 नंबर है, अगर चुनाव होता है, चुनाव होने की स्थिति में क्या वो इंटैक्ट है, और 234 के अलावा और कौन से वो सांसद हैं जो उनकी तरफ आ सकते हैं, निर्दलीय के अलावा कौन कौन सी छोटी छोटी पार्टीज हैं। तो वो सब जब एक चेक करने की बात आई, तो मुझे लगता है कि अब सरकार भी नहीं चाहेगी कि यहाँ पे शक्ति प्रदर्शन किया जाए। यानी अगर आपके 2-4 नंबर कम हो गए उसमें, तो वो एक नैतिक हार हो जाएगी। तो विपक्ष की पहल है, सरकार अगर मान जाएगी डिप्टी स्पीकर के पद पे, तो मुझे लगता है फिर चुनाव नहीं होगा। और आज का आखिरी सवाल, पूर्णिया से जीते निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, उन्होंने कुछ दिन पहले अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया था। अब जब वो चुनाव जीत गए हैं, चुनाव जीतने के बाद प्रियंका गांधी से वो मिले, उसकी तस्वीर आई, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनसे उनकी भेंट हुई, तस्वीर आई। अब ये चर्चा चल रही है कि बिहार में हो सकता है पप्पू यादव कांग्रेस की कमान संभाले, और यह भी अंदेशा जताया जा रहा है कि बिहार, मध्य प्रदेश और बाकी वैसे राज्य जहां पे कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, वहां के जो मौजूदा अध्यक्ष है उनको बदला जाए। आदेश जी, क्या पार्टी में वाकई इस बात को लेकर के चर्चा है कि पप्पू यादव बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हो सकते हैं, या ये सब सिर्फ सोशल मीडिया की हवाबाजी है? मामला थोड़ा क्लियर कर दीजिए। कुछ नहीं है, पप्पू यादव निर्दलीय सांसद हैं, उनकी पत्नी कांग्रेस पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने अपनी पार्टी अभी अभी उनको विलय हुआ है। तो मुझे लगता नहीं है कि इतनी जल्दी अध्यक्ष पद मिल जाएगा। अभी उसमें बहुत सारे नाम और भी हैं जो काफी सीनियर लोग हैं पार्टी के भीतर के। कुछ नाम आप बता सकते? पप्पू यादव के नाम पे मुझे अभी चर्चा गंभीर नहीं लगती, क्योंकि उनका अभी हाल ही में इस चुनाव के भीतर ही उनका मर्जर हुआ है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि पप्पू यादव का भी कुछ कहना ठीक नहीं होगा, उनका नंबर इतनी जल्दी नहीं आएगा। जो नाम चल रहे हैं, अगर उसमें से कुछ नाम आप बता सकें? नहीं, अभी नामों पे चर्चा नहीं हुई है। अभी सिर्फ इतना ही प्रपोजल है कि इन राज्यों के अध्यक्ष चेंज करने हैं, और उसके बाद जब राज्य के जो इंचार्ज होते हैं, प्रभारी महासचिव होते हैं, वो एक कंपाइल करते हैं फाइल को, बताते हैं कि ये हमारे उम्मीदवार हो सकते हैं, और वो जब वो उम्मीदवारों की सूची कांग्रेस अध्यक्ष के पास जाएगी, उसके बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा कि वो कौन कौन से नाम हो सकते हैं, संभावित नाम कौन कौन से हैं, किन किन के नाम पे चर्चा हो रही है। अभी ये बहुत जल्दी है किसी के नाम पे चर्चा करना। तो ये थे आदेश रावल। हम कोशिश करेंगे हर हफ्ते कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या कुछ चल रहा है, कैसी रणनीति बन रही है, कौन से सवाल ऐसे उठने वाले हैं जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी पहले से मोर्चा संभाल रही है, ये आपको बताएं। देखते रहिए। मेरा नाम है विकास कुमार। दूसरी खबरों के लिए भी लोकमत हिंदी ही देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।